हेलो नमस्ते प्यारे मित्रों, आपका अपने संस्कार बीएम क्लास पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। जी बिल्कुल, आपके बीपीएड और डीपीएड क्या प्यारे मित्रों, बीपीएड बीपीएड और क्या डीपीएड दोनों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। किस क्या है, बीपीएड और डीपीएड के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। फर्स्ट सेम ध्यान में रहना चाहिए बिल्कुल ये। और जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा वो बिल्कुल इसकी बेसिक था जरूर देख ले, क्योंकि उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल है उसके बारे में चलो आप गूगल करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको जो बेसिक टॉपिक कौन कौन से शामिल हैं उनके बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपका 70 नंबर का एग्जाम होगा। क्या 70 नंबर का एग्जाम है, क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे, सब इसी के बेसिस पर रहेगा। यदि आप बिल्कुल इसको क्लास को आप पूरी अटेंड करें और शेयर करेंगे तो इसके फील्ड में आपको क्लास और मिलेगी। ये पहली क्लास है बिल्कुल आपके लिए, इसे को आप प्रमोशन करें, आगे बढ़ाइए क्लास को। जी बिल्कुल पूरी देखनी है आपको ये क्लास है। चलिए इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके कौन कौन से शामिल किया गया सिलेबस है, तो जी बिल्कुल आपके सामने मैं सिलेबस को जूम आउट कर देता हूँ। बिल्कुल देख लीजिए आपके सामने, सभी को विस्तार से चर्चा करेंगे, बिल्कुल फेक नहीं है, बिल्कुल आपको सही सटीक जानकारी दी जा रही है बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो आपके कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं बीपीएड फर्स्ट सेम में, जिसमें एनाटॉमी शामिल है। तो एनाटॉमी बीपीएड में, लेकिन इसमें ज़्यादा सिलेबस में अंतर नहीं। कुछ बुक अलग हैं आपके, बाकी डीपीएड बीपीएड की 3 बुकें सेम है, आपको चौथा पेपर को अलग देखने को मिलेगा। तो जी बिल्कुल ये डीपीएड बीपीएड दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो क्या मानव शरीर का एक परिचय, क्या इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। सेकेंड आपका लेसन है शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, ये पढ़ेंगे, और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तीसरा है अंग तथा अंग तंत्र, और चौथा अपन कंकाल पढ़ेंगे। और इसके बाद में आपके कौन कौन से शामिल किया गया है। जी बिल्कुल, पाँचवा आपके सामने आएगा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। छठा आएगा आपके सामने मांसपेशी है। और सातवां आएगा रक्त संरचना क्या संस्थान और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। और नेक्स्ट आएगा आपके सामने श्वसन तंत्र। और इसके बाद आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा पाचन तंत्र। और नेक्स्ट आएगा प्रजनन तंत्र। फिर आएगा आपके सामने नेक्स्ट उत्सर्जी तंत्र। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 12वां टॉपिक आपके सामने दिया हुआ है कौन सा, अंतःस्रावी तंत्र। और इसके बाद अंतिम है कौन सा, शब्द संग्रह। तो आपके 12 मेन टॉपिक्स हैं। इसके बारे में अपन क्या जितने संक्षिप्त होगी उतनी क्लासें लाएंगे। जी बिल्कुल, आपको रेगुलर क्लासें अटेंड करनी है। तो संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो नमस्ते प्यारे मित्रों, तो अपना जो आज का पहला लेसन शुरू कर रहे हैं, कौन सा, मानव शरीर का एक परिचय। तो परिचय देख लेते हैं सामान्य तरीके से, और ज़्यादा टाइम नहीं लेकर इसके जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे। तो क्या भूमिका में दिया उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक साधारण में देखे जाने वाले मानव शरीर की संरचना कितने जटिल होती है, इसका अंदाजा लगाना बहुत ही कठिन है। मानव शरीर केवल उन्हीं अंगों से निर्मित नहीं होता जो साधारण ऊपर से दिखाई देते हैं, और मनुष्य के विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, अर्थात हाथ कान, क्या हाथ कान नाक पैर आदि इन अंगों से क्रियान्वित करने के लिए मानव शरीर के अन्य अंग भी उपस्थित हैं। तो ये इसका बाह्य अंग और आंतरिक अंग के इंट्रोडक्शन में दिया हुआ था आपको, बिल्कुल इंट्रोडक्शन। अपन जो मेन तथ्य ऊपर जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उन पर ही चर्चा करेंगे। बाकी इसमें इतना है कि अनंत है कि आप पढ़ो जितना उतना ही कम हो जाएगा। तो क्या मानव शरीर के प्रमुख घटक है, घटक कौन कौन से हो जाएंगे, तो बिल्कुल 4 इसके मुख्य घटक है। कौन कौन से, इन पर चर्चा करेंगे। मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के घटक दिए गए हैं, जिन्हें क्या सभी भिन्न भिन्न कार्य होता है, अर्थात कि हाथ का अलग कार्य होता है, पैर का अलग कार्य होता है, सभी का इसी प्रकार आपको जो मेन पॉइंट है 4 उन्हीं पर चर्चा करेंगे। शरीर का सही संचालन आवश्यक है, इसके प्रमुख घटक है कौन कौन से, धड़ हैं, सिर हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में कौन सा दिया गया है। तो नेक्स्ट में दिया गया है आपके सामने, जी बिल्कुल, कौन सा, ग्रीवा दिया गया है। और चौथा शाखाएं, 4 में डिवाइड किया गया है प्यारे मित्रों। इसको बिल्कुल देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा विस्तार से नहीं, केवल ऊपर ऊपर से देखेंगे, क्योंकि अपने ये क्लास का उद्देश्य मेन रिविजन करना है मेन। जिसमें क्या, सिर। तो सिर क्या, सिर कौन सा, मानव शरीर में यदि ऊपर से देखा जाए तो सबसे पहला अंग कौन सा आता है, सिर आता है। इसे बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, कभी नहीं भूलोगे। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार देख रहे हो, आप 10th क्लास में, क्या 10th क्लास में पढ़ा उसी बेसिस पर आधारित हैं। यदि आपने कंपटीशन एग्जाम की कोई तैयारी करी तो आपको जो 10वीं बेस पर जो साइंस होती है उसी के आधार पर ये लिया गया था। बिल्कुल ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। सिर है, और प्राय क्या इसके 2 भागों में बांटा गया, क्या शरीर, क्या मित्रों, एक तो क्या खोपड़ी, फिर आपके क्या आ जाएगा, चेहरा वगैरह। ये दिया गया 2 भागों में, एक तो खोपड़ी और चेहरा। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना, दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। तो खोपड़ी क्या है आपकी सिर की, तो खोपड़ी मानव शरीर में सही प्रकार से कार्य करने के लिए सभी संकेत तथा निर्देशों मस्तिष्क द्वारा दिए जाते हैं। इस प्रकार का यह कहा जा सकता है कि मस्तिष्क मानव में पाए जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है। यंत्र या बिल्कुल यंत्र बहुत ही कोमल और नाजुक होता है, क्या कोमल और नाजुक होता है। सभी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए अपने महत्वपूर्ण कार्य हैं। बाकी आप और अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हो। तो मेन बातों को ध्यान में रखना है। दूसरा आता है आपका चेहरा। तो चेहरा, फेस। साधारण भाषा में चेहरा एक व्यक्ति का मुख को कहा जाता है, परंतु वैज्ञानिक तौर पर इसके जैसे कि मानव का आंख नाक कान तथा जबड़ा सम्मिलित है, किसमें, चेहरे में। ध्यान में रखना है बिल्कुल, आपको बारीकी बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना है, बिल्कुल ज़्यादा हैवी नहीं है। ग्रीवा क्या, ग्रीवा क्या है, ग्रीवा
ग्रीवा क्या, सिर के पश्चात, अर्थात कि सिर के बाद कौन सा अंग आता है, तो सिर के पश्चात मानव शरीर में पाए जाने वाला अंग होता है जिसको क्या ग्रीवा कहते हैं। ये अंग पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी स्थित होती है, आगे की तरफ क्या, आगे की तरफ क्या टेडुआ, क्या मतलब टेडुआ होती है जिसे कि बीच में स्थित होता है ग्रास नली में। इस प्रकार का छोटा सा दिखने वाला मानव शरीर का ये महत्वपूर्ण अंग है कौन सा, ग्रीवा। तो जब ज़्यादा हेवी नहीं लेना है बिल्कुल अपन। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने धड़, क्या किस पर चर्चा कर ली अपने, सिर पर चर्चा कर ली, सिर ग्रीवा। फिर तीसरा नंबर में कौन सा आ रहा, धड़। तो धड़ को आपको देखना, धड़ किसको कहते हैं, जी बिल्कुल। तो धड़ क्या, धड़ मानव शरीर में ग्रीवा के नीचे का पाया जाता है। इस प्रकार की ग्रीवा धड़ और सिर को एक दूसरे से जोड़ती हैं। इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। कितने, दो भागों में धड़ को बांटा गया है। तो क्या, ऊपरी भाग और निचला भाग। क्या, धड़ के दो भाग बताए गए हैं, ऊपरी भाग और निचला। ऊपरी भाग जिसे वृक्ष स्थल कहा जाता है, जबकि निचला भाग को पेट कहा जाता है। ज़्यादा हेवी लोड नहीं लेता है। अगली पॉइंट आता है शाखाएं, कौन सी, शाखाएं। चौथा पॉइंट क्या था आपने, शाखा था। तीसरा धड़ पर बात कर ली अपन, चौथा क्या था ये, शाखाएं। शाखाएं को ध्यान रखना। शाखाओं वह मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करते हैं, प्राय ऊर्ध्व शाखाएं और निम्न शाखाएं। क्या, एक तो क्या ऊर्ध्व शाखाएं और ये क्या निम्न, क्या ऊर्ध्व शाखाएं, क्या निम्न शाखाएं। तो प्राय अंतर्गत मानव दोनों हाथ आते हैं, जबकि निम्न शाखाओं के अंतर्गत दोनों पांव आते हैं। बिल्कुल समझ में, ऊर्ध्व शाखा के अंतर्गत क्या आता है प्यारे मित्रों, बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक सुनना है बिल्कुल जी। बहुत ही अंतर्गत क्या, ऊर्ध्व शाखा के अंतर्गत दोनों हाथ आते हैं और दोनों क्या, और निम्न शाखा के अंदर पाँव आते हैं। जी बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल। तो इन्हीं के बारे में, हाथ पैर के बारे में आप विस्तार से लिख सकते हो कि कहाँ क्या आता है, आपको पता है शरीर में। जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट आता है आपकी कोशिका। मेरा इसका उद्देश्य है कि 15 मिनट के अंदर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक करवा दूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है। देख लीजिए बिल्कुल अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे, तो लगभग नाइट की 2 बज रहे आपके लिए शूट कर रहा हूँ। तो समझ लीजिए आपके लिए महत्वपूर्ण हेल्प के उद्देश्य से कर रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल आपकी हेल्प जितनी हो सके उतनी मेरी कोशिश रहती है कि मैं करूँ आपकी। तो जल्दी, क्योंकि बीएसटीसी की भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ रही है कि बीएसटीसी क्लासें कब शुरू होगी। तो मैं आपके जैसे कि बीपीएड के जितने भी विद्यार्थी हैं बिल्कुल आपको सपोर्ट करना है, तो मैं आपकी आगे की क्लासें लगाऊंगा। वरना ये क्लास अंतिम, पहली और आखिरी हो सकती है, क्योंकि डिमांड के आधार पर हम क्लास लगाते हैं, क्योंकि हमें टाइम बहुत कम मिल पाता है। जितना टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम कोशिश करते हैं कि उतनी हेल्प की जाए। तो जी बिल्कुल कोशिका, तो क्या कोशिका टॉपिक आपके सामने दिया हुआ है। तो मानव शरीर की रचना भली प्रकार से समझने के लिए कोशिका को समझना आवश्यक है। तो कोशिका एक शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कि आपने अमीबा क्या, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय। जैसे कि आपने मानव की उत्पत्ति में पढ़ा होगा कि मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, किस प्रकार से पहले जैसे कि हुई थी उनके, जैसे कि पूर्व वंशज कौन थे, बंदर से मानव की उत्पत्ति के बारे में कौन कौन से तथ्यात्मक जानकारी है, सिद्धांत दिए गए हैं, उन सभी के बारे में। तो कोशिकाओं की उत्पत्ति, जैसे एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ, उसी प्रकार मानव की उत्पत्ति के बारे में कहा गया। तो कोशिका क्या बेसिस पर, उस पर चर्चा कर लेते हैं। मानव शरीर निर्मित होता है। मानव शरीर में कोशिका विद्यमान होते हैं जो मिलकर शरीर का मिलकर आधार पर बनती है। इसमें एक बात कही गई है बिल्कुल, जिस प्रकार क्या प्यारे मित्रों, जिस प्रकार बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, उसी प्रकार क्या एक एक कोशिका से मानव शरीर का निर्माण हुआ। अर्थात कि क्या आपको मैंने पहले बताया, एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ था। तो बिल्कुल, तो आपको ध्यान रखना, अमीबा, पैरामीशियम, इनका नाम भी आप कोशिका है उसमें आप लिख सकते हो। बिल्कुल आप विस्तार से लिखना, बिल्कुल आपका नंबर नहीं काटे जाएंगे बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, इसी में देख लीजिए बिल्कुल विस्तार से। आपको केवल अपना एक टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए, फिर इसे बड़ा चढ़ाकर बता दे दिया जाएगा। इसमें बताया गया मानव शरीर रूपी मकान बनने के लिए कोशिका रूपी ईंटों का निर्माण। तो आप बिल्कुल आप अपनी भाषा में और बड़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। और कोशिका को बारे में कहा गया है कि इस आंखों से नहीं देख सकते। एक पॉइंट क्या, इसके क्या आंखों से नहीं देख सकते, इसके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तो बिल्कुल कोशिका के चित्र बना देना है आपके लिए महत्वपूर्ण है। और क्या कोशिका क्या एक क्रियात्मक इकाई है। क्या प्यारे मित्रों, मानव शरीर की कोशिका क्रियात्मक इकाई है। और इनके वैज्ञानिकों कुछ ने, जैसे रॉबर्ट हुक ने इनको परिभाषा कब दी थी, 1665 के आसपास दी थी। इनकी 1665 के आसपास दी थी इन्होंने। और मृत कोशिका के रूप में बिल्कुल, जी बिल्कुल, कोशिका का महत्व इतना जरूरी नहीं है, बिल्कुल महत्व आप आराम से लिख सकते हो। मेन आपकी कोशिका संरचना क्वेश्चन आने के लायक हो, मैंने उसी के आधार पर ये वही ले रहा हूँ। बाकी टॉपिक ऐसे बहुत सारे हैं जो किताबें आप पढ़ो कभी खत्म ही ना हो, तो उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और जो वास्तव में आपके एग्जाम के लिए लायक हो। कोशिका की संरचना किस प्रकार होती है, तो कैसे क्या होती है कोशिका की संरचना। तो पहले कहा जा चुका है कि केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका को देखा जा सकता है। बिल्कुल बताया था मैंने उससे पहले भी। और इन्हें देखा जा सकता है निम्न आसानी से। क्या, एक तो कोशिका झिल्ली, एक क्या कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य है, वो एक नाभिक है, एक आकर्षक गोलक है, एक हम लोग
ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु, इनको आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको कोशिका संरचना दे या कोशिका के बारे में कुछ भी पूछे, आपको ये लिखते हो तो आपको जैसे कि अंदर आप कुछ भी रामायण लिख देना, लेकिन पहले ये हेडिंग के पॉइंट के रूप में यदि ये लिख देते हो तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, कोई सा भी एग्जाम हो, इसी में नहीं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, नाभिक और आकर्षक गोलक है, ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो बिल्कुल इसी पर नींव टिकी हुई है। तो क्या कोशिका झिल्ली, कोशिका के चारों ओर एक दीवार होती है। किसके? कोशिका के चारों ओर एक दीवार होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। परिभाषा को ध्यान में रखना है। क्या? परिभाषा को ध्यान में रखना है। कोशिका के चारों ओर एक दीवार होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कुछ यह झिल्ली कोशिका को पूर्ण रूप से ढकी रहती है। यह झिल्ली जीव द्रव्य से निर्मित होती है। क्या? बहुत ही नरम होती है। क्या होती? बहुत ही नरम होती है। और कोशिका के शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म वस्तु या पदार्थों को ग्रहण नहीं करने देती है, और जो आवश्यक हो उन्हीं को अंदर आने देती है। बिल्कुल ज़्यादा हेवी नहीं है। बिल्कुल नेक्स्ट आता है जीव द्रव्य। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने कौन सा दिया हुआ? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य एक ऐसा जीव द्रव्य क्या? कोशिका झिल्ली जीव द्रव्य से निर्मित होती है। पहले कहा जा चुका क्या? कोशिका झिल्ली जीव द्रव्य से निर्मित होती है। जीव द्रव्य वास्तव में एक गाढ़ा सा द्रव्य होता है जो सभी प्रकार की क्या सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है। यही जीव द्रव्य के लिए भोजन का स्रोत है। और इसमें एक बात ये भी ध्यान रख लेना जी, बिल्कुल जीव द्रव्य की जीव द्रव्य जल की भांति पतला नहीं होता, क्योंकि जल के अलावा अन्य तत्व भी शामिल होते हैं। क्या? जल के अलावा अन्य तत्व भी शामिल होते हैं। जैसे जल का भाग कितना? 3/4 भाग। 3/4 भाग किसका होता है? जल का होता है। और 1/4 क्या? 1/4 भाग अन्य तत्वों से निर्मित होता है। क्या? 1/4 भाग अन्य तत्व बीच में शामिल होते हैं। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना जी। तो इसके बाद आता है क्या? चर्बी, नमक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह आदि भी इसमें शामिल होते हैं जीव द्रव्य में। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने दिया हुआ है कौन सा? कोशिका द्रव्य। मानव कोशिका में एक अन्य द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। परिभाषा इसकी भी आपको ध्यान में रखना है। क्या? कोशिका द्रव्य की परिभाषा शॉर्टकट पूछी जाती है तो आपको ध्यान में होना आवश्यक है। मानव कोशिकाओं में एक अन्य द्रव्य पाया जाता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। परिभाषा को ध्यान में रखना है। यह द्रव्य पूर्ण रूप से पारदर्शक नहीं होता है। जी बिल्कुल पारदर्शक नहीं होता है। इसके बाद लेते हैं अपन कौन सा वाला? तो इसके बाद कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं जी? क्या? गोल्जी, बिल्कुल आप जिनको आपको दिख नहीं रहा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन आप ध्यानपूर्वक सुनना जरूर है। क्या? गोल्जी का है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्या रेटिकुलम और सेंट्रोसोम, ये इसके क्या नेक्स्ट बिंदु हैं जिसके महत्वपूर्ण इसके आप चित्र हो सके तो आप बनाना है। गोल्जी का है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, रेटिकुलम, सेंट्रीसोम, इनको आपको ध्यान में रखना है, इसके महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट बिंदु आता है आपके सामने नाभिक। नाभिक क्या है? नाभिक का क्या रोल है? तो बिल्कुल नाभिक देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिकों में इसका क्या, जैसे पहले कहा जा चुका है कि जीव द्रव्य जल की भांति पतला नहीं होता बल्कि गाढ़ा होता है। यह गाढ़ा कोशिका के सभी भागों में समान नहीं होता है, पाया जाता है। क्या? समान नहीं पाया जाता। कोशिका के मध्य में यह द्रव्य अपेक्षाकृत अधिक गाढ़ा होता है। यह गोलाकार आकृति के रूप में उभरा हुआ होता है। बिल्कुल ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, आकर्षक गोलक है। तो इसके बारे में भी क्या? कोशिका के नाभिक के समीप आकर्षक गोलक स्थित होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है गोलाकार आकार। क्या? आकर्षक गोलक है। क्या? इसी की आकृति गोलाकार होने के कारण इसको आकर्षक गोलक कहा गया है। एक कोशिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। कौन? आकर्षक गोलक है। तो ये क्या सभी अनुभूतियों को क्या अनुभूतियों को अपने प्रति आकर्षक करता है, उसके कोशिका के अवगत कराता है। इसी प्रकार से अनुभूतियों को कोशिका के पास आकर्षक गोलक के मध्य पहुंचाता है। ये इसका कार्य होता है मुख्य रूप से। नेक्स्ट आपके सामने आता है क्या? क्या आता है टॉपिक? कोशिका झिल्ली। ये महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। चित्र याद रहे तो आपको चित्र भी इसका बनाना है, याद रखना है। तो क्या? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली वह कवच होता है जो कि एक कोशिका के चारों ओर से घेरा रहता है और एक प्रकार के रक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। प्राय इस झिल्ली की मोटाई 10 मिली माइक्रोन होती है। विशेषज्ञों ने इसे आकार के अनुरूप नाम प्रदान किया गया है। इसमें क्या? एक्टोप्लाज्मा एक तो एक्टोप्लाज्मा एक प्लाज्मा झिल्ली, दोनों को आपको ध्यान में रखना। एक्टोप्लाज्मा एक मेरे क्या पेन की साइज थोड़ी सी बड़ी हुई है तो इसको मैंने एक्टोप्लाज्मा, दोनों को आपको ध्यान में रखना है जी। बिल्कुल आपको दोनों को ध्यान में रखना है जी बिल्कुल। नेक्स्ट आपके सामने पॉइंट आता है इसी का, इस झिल्ली के माध्यम से ही कोशिका के विभिन्न यौगिकों के अणुओं तथा आयनों को आदान प्रदान किया जाता है।
उसके मुख्य रूप से किसे के कार्य क्या दिए गए हैं, तो कार्य किस प्रकार से किया जाता है। बिल्कुल आपको माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है, इसे आप ध्यान में रखना है, क्या पहले वाले पेपरों में आया हुआ है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले क्या कार्य क्या है कोशिका झिल्ली के, तो देख लेते हैं। तो क्या कार्य है किसके, कोशिका झिल्ली के, तो कार्य क्या दिया हुआ है, कोशिका झिल्ली का कई महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। सर्वप्रथम ये कोशिकाओं को सही प्रकार से सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं। दूसरी, इसी द्वारा कोशिका को भोजन ग्रहण करती हैं। इस प्रकार के वह माध्यम से जिसे भोजन तथा आवश्यक तत्वों की प्रवेश क्या मतलब कोशिकाओं तक प्रवेश का कार्य करती है। कौन, कोशिका झिल्ली के मुख्य रूप से कार्य। इसके अलावा आपको ज़्यादा विस्तार से मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ प्यारे मित्रों, क्योंकि समय की महत्ता, अपने पास समय बहुत कम है। कोशिका द्रव्य क्या, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य कोशिकाओं में पाए जाने वाला द्रव्य है जिसकी पूर्ण रूप से पारदर्शक नहीं होता है। इसकी संरचना जालीनुमा होती है। किसकी, जालीनुमा, जालीनुमा संरचना होती है। किसकी होती है, कोशिका द्रव्य की, कोशिका द्रव्य की। जी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद आपके सामने दिया हुआ क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। जी बिल्कुल आपको चित्र भी बनाना है इसका। बिल्कुल ये पहले भी पूछा गया है इसका चित्र, तो आपको ध्यान में रखना। कोशिका द्रव्य में ये ठोस रूप से पाया जाता है, जो हालांकि इसमें भिन्न आकार के भी हो सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म कणों के रूप में, इसे सूक्ष्म छड़ के रूप में या तो क्या कहा जा सकता है, सांसर के आकार के द्रव्य में उपस्थित हो सकता है। सभी कोशिकाओं की इनकी संख्या एक नहीं होती, एक समान नहीं होती हैं। तो इसके अलावा अपन चर्चा कर लेंगे उसी माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर एक वैज्ञानिक क्या मुख्य मुख्य बातों पर अपन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, राइबोसोम। क्या, राइबोसोम। राइबोसोम एक छोटे कण होता है जो कि कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए मिलते हैं। बिल्कुल विस्तार से कुछ इनकी बातें और देख लेते हैं। इनका आकार, किसका, राइबोसोम का, इनका आकार माइटोकॉन्ड्रिया में अपेक्षा छोटा होता है। यह एक नलिकाओं की बाहरी स्तर पर चिपटा हुआ पाए जाते हैं। कुछ मात्रा में ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी उपस्थित होते हैं। केंद्र का मुख्य रूप से क्या कार्य है, केंद्र के बारे में देख लेते हैं। केंद्र के एक कोशिका में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। उसका केंद्र कोशिका में उपस्थित केंद्र की तुलना मानव शरीर में पाए जाने वाले मस्तिष्क की जा सकती है। जैसा कि पहले वर्णित किया जा चुका है कि मानव की कोशिका के मध्यांतर कोशिका द्रव्य अपेक्षाकृत गाढ़ा हो जाता है, जिसका आकार क्या, गोलाकार आकृति में उभरा आता है। इसके बाद महत्वपूर्ण तत्व, इसके कार्य देख लेते हैं। क्या, केंद्र के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, उसके कार्य पर चर्चा कर लें। कोशिका के केंद्र के महत्वपूर्ण कार्य हैं। क्या, इसके केंद्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य के मुख्य रूप से निम्न वर्णित किए गए हैं, आप देख सकते हो। कोशिका विभाजन में केंद्र के केंद्र बहुत महत्वपूर्ण क्या रोल अदा करता है। और नेक्स्ट इसका दिया गया कार्य कौन सा होता है, नेक्स्ट कार्य, कोशिका में केंद्र में प्रोटीन व एंजाइम जैसे पदार्थों का संश्लेषण करता है। ध्यान में रखना है, मोस्ट लाइन है बिल्कुल। कोशिका में केंद्र में प्रोटीन व एंजाइम के जैसे पदार्थों का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट दिया, कोशिकाओं में पाए जाने वाले अनुवांशिक गुणों के केंद्र की हस्तांतरित करता है। जैसे कि अनुवांशिक गुण आपने सुना होंगे, जैसे कि माता पिता की शक्ल होती है, उसी प्रकार उसके बच्चे में जैसे कि उसकी शक्ल जो सूरत मैच करती है, वो क्या अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना जी। और नेक्स्ट है, इस प्रकार हम देखते हैं कि केंद्र में एक कोशिका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं जी बिल्कुल। तो बिल्कुल समय की महत्ता बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी भी है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको ज़्यादा विस्तार से नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जैसे कहा जा सके क्या, उत्तक का क्या रोल होता है, उत्तक का क्या रोल हो जाता है। मानव शरीर में कई कोशिकाएं पाई जाती हैं, यह सभी एक समान नहीं होती। क्या, कोशिकाएं क्या एक समान नहीं होती, परंतु मानव शरीर में पाई जाने वाली कुछ कोशिकाएं एक दूसरे से बिल्कुल समान नहीं होती हैं। तो बिल्कुल जी बिल्कुल समान नहीं होती हैं। इनके बारे में कई प्रकार के तथ्य बताए गए हैं। और इसके बाद आपके सामने आते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट, बिल्कुल आपको इनको ध्यान में रखना है। समान कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतकों से निर्माण। इसी प्रकार ऊतकों से मिलकर शरीर के अंगों का निर्माण होता है। ऊतकों के कार्यों के आधार पर ही वर्गीकृत किया गया। कितने, 4 भागों में वर्गीकृत दिखाया गया। और देख लेते हैं क्या हम लोग,
उपकलीय ऊतक, तंत्रिका तंत्र ऊतक और मांसपेशी ऊतक और रुधिर ऊतक। तो प्यारे मित्रों ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास को लाइक करें ताकि हम और क्लास लेकर आए आपके सामने। और कैसी लगी क्लास आप कमेंट जरूर करें। हमें जब भी टाइम मिलेगा आपके लिए क्लास लेकर आए, सुबह 7 बजे लाइव अगले दिन और की जाएगी। जी बिल्कुल। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।